गिरिराज देवांश एकेडमी में हुआ भव्य आयोजन। श्री गिरिराज देवांश एकेडमी में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन देवांश धनकर के 15वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रमेश पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर RBS कॉलेज आगरा उपस्थित रहे, जिनके साथ डॉक्टर भूरी सिंह, रोबिन सिंह, अशोक बघेल, बादल बघेल और अमित बघेल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सभी अतिथियों ने एकेडमी के कार्यों की सराहना की और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। श्री गिरिराज देवांश एकेडमी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क कोडिंग, अवेक्स, रोबोटिक्स और तकनीक आधारित शिक्षा दी जाती है, जहां बच्चों को आधुनिक युग के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। अतिथियों ने कहा कि इस तरह की पहले न सिर्फ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार भी करती है। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा था एकेडमी के छात्रों सुमित, वरुण, यश, गगन और देवेश द्वारा प्रस्तुत रोबोटिक्स का प्रदर्शन। बच्चों ने मिलकर एक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसे मंच पर दिखाया गया। उनकी तकनीकी समझ, अनुशासन और टीम वर्क की सभी ने सराहना की। प्रोजेक्ट ने दर्शकों को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि बच्चों की नवाचार क्षमता का भी प्रमाण दिया। इस अवसर पर देवांश धनकर ने मंच पर गूगल सर्टिफिकेट और अवेक्स ओलंपिक्स प्रमाण पत्र विजेता छात्रों को प्रदान किए। सर्टिफिकेट पाकर बच्चों के चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। देवांश ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को सीख, उनकी जिज्ञासा और मेहनत ही एकेडमी की असली ताकत है। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा तकनीक को समझे, कुछ नया सीखे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। कार्यक्रम का समापन केक कटिंग, शिक्षकों, अतिथियों और छात्रों की शुभकामनाओं के साथ हुआ। पूरे दिन एकेडमी में तकनीक सीखने, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला, जिसने बच्चों और अभिभावकों दोनों को प्रेरित किया। जो देवांश जी हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो यहाँ पर इस एकेडमी में विद्यार्थियों ने शैक्षिक सत्र के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड जीते हैं, उन विद्यार्थियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। और वो विद्यार्थी एवेकस में लेवल 1, 2, 3, 4, जैसा कि यहाँ कार्यक्रम प्रभारी जी के द्वारा बताया गया कि कुल 8 लेवल होते हैं। तो यहाँ बच्चों की गणन क्षमता जो है बहुत त्वरित पाई गई और बच्चे जो हैं अपनी उंगलियों के माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग और सरलीकरण के बहुत ही कठिन प्रश्न जो हैं वो न्यूनतम समय में हल करने में सक्षम है। और बरारा जैसे गांव में जो इस तरीके का शिक्षण कार्य चल रहा है और इस तरीके की शिक्षण की संकल्पना जो है इस समय विदेशों में की जा रही है, वो एक छोटे से गांव में यहाँ लाखन सिंह जी के नेतृत्व में उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए ये गांव के लिए ये अत्यंत ही विशेष बात है। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति और संगठन जो है वो द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक चीज़ जो होती है वो शिक्षक होते हैं, शिक्षण संस्था होती है और शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो जो प्राथमिक चीज़ है यहाँ इसका फोकस है, बाकी का द्वितीयक चीज़ें जो है वो भी समाज में चलती रहती हैं, उनका अलग स्थान है। अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं देवांश धनकर, और उन्होंने बहुत से लोग अपनी शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेने के बाद एक अपनेपन की उनके अंदर ध्येय नहीं रहता है, लेकिन देवांश एवं उनके पिताजी के अंदर ध्येय है कि हम देवांश धनकर को ही भारत लेवल पर नाम नहीं कराएंगे, उनको शिक्षा दे करके। जबकि शिक्षा आज की डेट में व्यापार बन गई है, इस व्यापारिक ज़माने में भी उन्होंने इस शिक्षा को बड़ा सस्ता करके और एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इस एकेडमी में नेशनल लेवल के 24 अवार्ड लेने वाले भी बच्चे हैं, 24 अवार्ड ले चुके हैं। इन बच्चों को जो खेलने की उम्र होती है, अन्य एकेडमियों में पढ़ाई की तरफ ध्यान न दे करके अन्य एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा को शिक्षा माना है और देश लेवल पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम जो एकेडमी कर रही है। मानते हैं कि IIT सबसे बड़ी टफ पढ़ाने वाली शिक्षा संस्था होती है। IIT बॉम्बे ने भी इनको ऑफर दिया कि हम इनको ट्यूट करेंगे, पढ़ाएंगे, ट्यूशन देंगे। इसरो जैसी संस्था ने इनको ट्यूशन पढ़ाने की ऑफर दिया कि हम पढ़ाएंगे, बच्चों ने वहाँ से लिया। गूगल जैसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, गूगल ने भी सर्टिफिकेट बच्चों को ऑनलाइन दिए हैं। नासा से भी ऑफर है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितनी बड़ी संस्था है वहाँ पर बरारा का नाम अंकित है। बड़े प्रतिभा के रूप में इस बरारा गांव का नाम रोशन किया जा रहा है। श्री गिरिराज देवांश एकेडमी, ये मेरा मानना है, ये यहीं नहीं रुकेगी। देश के नहीं, यहाँ विदेश के लोग आकर के पढ़ने लगेंगे। अभी तो आगरा जिले के और अन्य जिलों के और पास जिलों के लोग यहाँ कमरा किराए पर लेकर के
यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कभी भी बरारा गांव के लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि हमारे इस गांव में किराए पर कमरे उठेंगे। यहाँ अब आने वाले समय में यहाँ कमरे कम पड़ जाएंगे, इसलिए आगामी जो योजना है देवांश जी की वो रेजिडेंशियल एकेडमी चलाने की है कि बाहर के लोग आएंगे उन्हें रेजिडेंस देकर के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। का उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करना, कि मेरे बर्थ के बच्चों को मोटिवेट करना, कि उन्होंने उनको मिले कि हमें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, रोबोटिक्स के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, उनके सर्टिफिकेट से उनका अच्छा बढ़ाया आगे। अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हो उसको अच्छे से रिवॉर्ड मिल जाता है, उसका लोगों के सामने आपकी तारीफ हो जाती है तो आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता ही है। तो वो एक उद्देश्य था बच्चों के लिए, और मेरा जन्मदिन भी था आज। ये इस माहौल में शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या कारण है? मतलब शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा अब तो ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने दिमाग से चीज़ों को, आपको कोई, अगर आप एक अच्छी शिक्षा है, आपको कोई पागल नहीं बना सकता। पागल इन द सेंस कि आप पे अपने विचार नहीं थोप सकता। आप तक खुद का दिमाग है, एक अच्छी एजुकेशन है, अपने दिमाग को चलाने की, अपनी चीज़ों को देखने की, अपने वातावरण सराउंडिंग्स को समझने की, तो आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं किसी और के थोपने की वजह से। आपको जीवन में क्या करना है उसके लिए आपको कोई और दूसरा नहीं बताएगा। आपको खुद पता पड़ेगा आसपास देख के। अगर मैं खुद की है, विल पावर है, खुद की मोटिवेशन है, आप देख पाएंगे आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो एक डिसीजन लेने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। अब सही मार्ग पर चलें, सही गलत का चुनाव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और अब तो काफ़ी ही ज़रूरी है।